हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बनाने वाले हैं अपनी स्क्वायर वेलनट की डाई M814। डाई नंबर 4 है ये। तो इसके लिए हमें चाहिए पैलेट्स। सबसे पहले तो पैलेट्स कुछ इस तरह के आते हैं जिन पे वीडियास के ये वीडिया के पैलेट होते हैं, कैना मेटल वीडिया के, जिनका ग्रेड साइज़ होता है GT55। इसके लिए फिर हमने इसके पैलेट्स परचेज़ किए हैं। और पैलेट्स जो है कि परचेज़ करने के बाद इसमें हम साइज़ बनाएंगे जो हमें पार्टी की तरफ से आए हैं। कुछ साइजेस आए हैं जैसे 13.65 जो का स्क्वायर है और 8.40 की क्यूपिन। और उसके बाद साथ में हमें जो है कि नीचे फेस पे 5 डिग्री के साथ में चेम्फर लगाना है। तो इसके लिए हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि इस कार्बाइड में हम आगे क्या काम करेंगे और इसको किस तरह हम इसको फिट करेंगे। तो होल्ड ऑन। तो फिर हमने पहले इस कार्बाइड में बोर किया है। कार्बाइड में बोर करने के बाद जो है कि हमें कुछ ये साइज़ मिलेगा जो भी पार्टी का दिया हुआ साइज़ है उससे हम थोड़ा सा हम साइज़ को कम रखते हैं, अप्रॉक्स 1 mm से लेकर 1.5 mm तक, ताकि हमारा जो साइज़ है वो प्रॉपर निकल सके ईडीएम पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्लॉक को बोर करना पड़ेगा। ये 14B का ब्लॉक है, 14B का ब्लॉक है। इसको डिग्री ग्राइंड किया हुआ है डिग्री में, और साथ के साथ जिस डिग्री में ये ब्लॉक ग्राइंड होता है उसी डिग्री में अप्रॉक्स से पैलेट भी ग्राइंड होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक डिग्री दिखेगी और साथ में एयर पास का एक लूप भी दिखेगा। जो ये रिंग है साइड में, ये एयर पास के लिए रिंग बनाई जाती है। ये दोनों ही फ्रंट एंड बैक पैलेट जो है कि डिग्री में इंसर्ट किए जाते हैं। और इसके बाद फिर ये ऐसा कुछ हो जाता है। और इसके बाद हम इसको भट्टी में डाल के इसको हम अप्रॉक्स 500 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए रखेंगे। और इसको प्रेस से दबाने के बाद हम इसको डाई को ईडीएम पे ले जाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये पायलट को बोर कहाँ करते हैं और पायलट को ग्राइंड कहाँ करते हैं और ब्लॉक ग्राइंड कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी ग्राइंडिंग मशीन, जिसमें ये जो व्हील है ये डायमंड का व्हील होता है। ये डायमंड एब्रेसिव होता है व्हील, जिससे ये कार्बाइड में ग्राइंड होता है। इसको हम कुछ इस तरह इस पर होल्ड करते हैं पीस को, और होल्ड करने के बाद ये यहाँ से नट से टाइट हो जाता है। और नट से टाइट करने के बाद ये फिर डिग्री में कुछ इस तरह इन स्लाइड के थ्रू ग्राइंड होता है। इसमें कुछ इस तरह ये व्हील चलता है। व्हील और सेंटर व्हील दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट जो है कि ये घूमते हैं और इसे ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ तो होता था हमारा पायलट ग्राइंड, और हम देखते हैं कि हमारा पायलट में बोर कहाँ पे होता है। हमारा पायलट में बोर करने के लिए लेथ है, जिसमें हम जो है कि कार्बाइड के ड्रिल के साथ में कुछ इस तरह का कार्बाइड का ड्रिल होता है। इस कार्बाइड के ड्रिल को जो है कि हम बोर कर शार्प करके, और इसमें जो है कि अकॉर्डिंग टू साइज़ बना के इसका जितने का हमें बोर चाहिए होता है उतने का इसका साइज़ बना के हम इसको ड्रिल करते हैं। तो फिर आगे चलते हैं हम अपने ब्लॉक ग्राइंड की तरफ। यह ब्लॉक ग्राइंडिंग मशीन, जिस पे हम ब्लॉक को इंटरनली डिग्री में ग्राइंड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 4 डिग्री के पास ग्राइंड, ये 3 ये 4 डिग्री के पे ये ब्लॉक को ग्राइंड करता है। इसके थ्रू ये ग्राइंड होता है। तो हम ग्राइंड करने के बाद फिटिंग करने जो उसके बाद कार्बाइड में फर्स्ट है, सबसे पहले हमारे पास नया कार्बाइड आता है। और नया कार्बाइड आने के बाद सबसे पहले हम लेथ पे उसको अकॉर्डिंग टू बोर करते हैं। हमारे जो पार्टी का साइज़ रहता है उसके हिसाब से। और मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ किस तरह हम इसको मैनेज करते हैं इस तरीके से। जैसे हम डाई अभी देख रहे हैं, पहला नंबर जो है स्क्वायर का 13.65 840 की पिन, 5 डिग्री के साथ में चेम्फर चाहिए, जो हमें 2 पीस का ऑर्डर है। तो सबसे पहले नया कार्बाइड आता है, उसको अकॉर्डिंग टू बोर किया जाता है साइज़ के हिसाब से जो पार्टी से हमें मिला होता है। उसके बाद हम ब्लॉक ग्राइंड करते हैं, उसके बाद कार्बाइड ग्राइंड अकॉर्डिंग टू मैचिंग करके, और उसके बाद फिर ये डाई भट्टी पे जाती है। भट्टी में आपको दिखा देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं आज ही आपको डाई ठोकते हुए भी दिखाऊँ कि हम किस तरह डाई ठोकते हैं, कितने टेम्परेचर पे। तरह की ये भट्टी होती है जो ये 550 पे करीब 1.5 घंटा हमें रखा जाता है। इसमें 1 से 1.5 घंटा हमें रखना पड़ता है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ईडीएम क्या होती है, ईडीएम पे किस तरह काम होता है।
ईडीएम तो अभी में हमारे पास कोई पीस है नहीं, यही डाइयाँ हम ईडीएम पे भी लगाएंगे और मैं उसकी आपको वीडियो बना के आगे दिखाऊंगा ज़रूर। जिस तरह की ये ईडीएम होती हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, मैग्नेट होता है जिस पे डाई रखी जाती है, इलेक्ट्रोड होल्ड करके साथ में मैं स्पार्क इरोजन से इसको जो है कि साइज़ को बनाते हैं, जो भी पार्टी का रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी शेप रहती है रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज भट्ठी ठोक के दिखाऊंगा, डाई ठोक कर भी दिखाऊंगा कितने टेम्परेचर पर हम डाई ठोकते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको ईडीएम पे ही दिखाऊंगा फिर हम ईडीएम किस तरह करते हैं डाइयों को। तो वेट एंड वॉच and be subscribed and like the video so I can more update to you. Thank you.